वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपकी खामोशी का असर आपके पार्टनर पर क्या पड़ रहा है। अगर आप इस रिलेशन में न्यूट्रल हो गए हो, अपनी तरफ से आप इस रिलेशन में किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे या आपने अब पार्टनर को चेस करना बंद कर दिया है, तो क्या आपकी खामोशी आपके पार्टनर को तड़पा रही है? क्या उस पर्सन को आपकी साइलेंट होने के बाद की जो एनर्जी है वो कोई असर डाल रही है या नहीं? तो आज हम इस रीडिंग में वही जानेंगे। इस रीडिंग में उस पर्सन को किस तरह से अपने जीवन में इस सिचुएशन में काम करना है, नहीं करना, एफर्ट लगाना है, नहीं लगाना, तो करंट एनर्जी उनकी क्या है, क्या वो एक्शन ले रहे हैं, क्या आपकी खामोशी का उनके जीवन पर असर है। इन तमाम बातों का खुलासा आज इस रीडिंग में होगा। और ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है। जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रखिए, बाकी को जाने दें। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के कार्ड शफल करके निकाल लिए हैं और आपके कार्ड्स में पहला ही कार्ड ऐसा आया है जो कंट्रोल की एनर्जी को दिखा रहा है। हो सकता है आपकी लव लाइफ या आपकी लव स्टोरी में इस पर्सन ने हमेशा से अपनी मनमानी करनी, अपने मन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन को चलाने की कई बार कोशिश की होगी और इनफैक्ट ये कोशिश करते भी आए हैं और इन्होंने इस कोशिश में सक्सेस भी हासिल की है। आपके इमोशनल नेचर के कारण इस पर्सन ने कई बार आपका फ़ायदा भी उठाया है। हो सकता है मेरी बातें आपको दिल पर लगती हों क्योंकि मैं सीधी बातें करती हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बातें करनी पसंद नहीं है। और ऐसे ही कार्ड्स आए हैं कि ये रिलेशन जो स्टार्ट हुआ था आपके पास्ट में, इस पर्सन का आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपसे फिज़िकली अट्रैक्शन फील करते थे, जो कि आज भी करते हैं, लेकिन आप डे वन से ही इस पर्सन को लेकर इमोशनल रहे हो, बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्टिव रहे हो और कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी रहे हो कि कहीं ये रिलेशन मेरी लाइफ से निकल ना जाए। क्योंकि जब ये आपको मिले थे आपने डिसाइड कर लिया था कि इस पर्सन के बाद आपकी लाइफ में कोई और नहीं आएगा। आपकी जो खोज है, आपकी जो सर्च है सच्चे प्यार को पाने की, वो इस पर्सन पर आकर ख़त्म होती है। तो ये पर्सन शुरू से ही आपके नेचर से अपने आप को कंपेयर करते थे। मन ही मन में इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होती थी और ये बहुत लकी फील करते थे कि आपका रिलेशन इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आया है। क्योंकि अभी तक इनको ज़िंदगी में बहुत लोगों से धोखा मिला, बेवफाई मिली, चीटिंग मिली, ड्रामेबाजी मिली, चालाकियाँ मिली, लेकिन इस पर्सन ने आपको ना एक मासूम भोला भाला इंसान समझा और कहीं ना कहीं इनको लगा कि आप इनकी लाइफ में इनको कभी भी छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड भी थे, अटैच भी थे और इमोशनली कनेक्टेड भी थे। तो अब क्या हो गया है कि अब आपने इस पर्सन के लिए वो फीलिंग्स, वो अटैचमेंट और वो इमोशंस सीमित कर लिए हैं। उनको हेल्दी बाउंड्रीज़ में आपने संभाल कर रख लिया है। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर गिविंग और बहुत ज़्यादा इमोशनली फूल बन जाता है तो कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं इस रिलेशन में हाथ पैर नहीं मारने वाली या मारने वाला। क्योंकि ये रीडिंग कोई भी देख रहा है, किसी के लिए भी देख रहा है, वो चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर सेक्स में है। तो आपने ना इस रिलेशन में सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट दिया है इस पार्टनर को, वो ये दिया है कि आप इस रिलेशन के अंदर रहना तो चाहते हो, लेकिन अब आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान, आपका जो पार्टनर है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके समवन स्पेशल, वो कुछ एफर्ट करे। सिर्फ बातों का
ख़याली पुलाव ना बनाएं। बड़ी बड़ी बातें कर कर आपको अपने भरोसे में उन्होंने लिया था और उन्हीं बातों के चलते आपने इस पर्सन को इतना प्यार दे दिया कि ज़िंदगी में दूसरे आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शन को आपने एक वक्त पर टोटली इग्नोर कर दिया। लेकिन अब क्या है, अब कहानी में ना ट्विस्ट आ गया है, बदलाव आ गया है, और वो भी ऐसा बदलाव जो आपको एक सही रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है। क्योंकि पहले ये आपको ना ऐसा समझते थे कि आप इतने ज़्यादा इन पर भरोसा करते हो कि ये जब चाहें आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लें और अपने अकॉर्डिंग आपको इस रिश्ते में चलाना पसंद करते थे। जैसे होता है ना कि पतंग किसी और की है और उड़ा कोई और रहा है, डोर किसी और की है, ठीक है। तो वो पतंग की डोर इन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखी थी और इनको ऐसा लगता था कि इनकी पतंग को कोई काट नहीं पाएगा, या फिर इनके मन में किसी तरह का भ्रम था कि इनकी पतंग से ऊंची पतंग कोई आसमान में उड़ नहीं पाएगी। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आज की डेट में, आज करंट सिचुएशन आप दोनों की ज़िंदगी में क्या है कि अब आपने इस रिलेशन में ना साइलेंट रहना सीख लिया है। अब आप बच्चों जैसी हरकतें नहीं करते। जैसे आप पहले हाइपर एक्टिव रहते थे, लगातार इस पर्सन को लेकर दिमाग में उथल पुथल मची रहनी, फ़ोन नहीं आया, कब आएगा, ओ माय गॉड सुबह फ़ोन किया था, आज रात हो गई है, अभी तक कोई कॉल का जवाब नहीं, कम से कम मैसेज का रिप्लाई तो आता। ये चीज़ें ना आपको परेशानी देती थी। शायद आज भी कुछ ऐसे मेरे दर्शक हैं जिनके जीवन में ये छोटी छोटी बातें बहुत उनके दिल पर लगती हूँ। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को बहुत शिद्दत से प्यार करता है या दिल की गहराई में उसके अलावा उसको कोई और नज़र नहीं आता, तो ऐसे रिलेशनशिप्स में को डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। सामने वाले पर अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए और अपना तन मन धन से सब कुछ उस पर निछावर करने के बाद जब हमें रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता या हमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता, तो हम अक्सर बौखला जाते हैं। हमारी एनर्जीज़ हर दिशा में भागना शुरू कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में दुनिया की सच्चाई को कभी फील नहीं किया था या कुछ कड़वे अनुभव अभी तक देखे नहीं थे, तो इस रिलेशन ने ना आपको 0 से 100 तक का सफ़र दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। खट्टे मीठे अनुभव, हर तरह के रंग जिसमें सुख भी है, दुख भी है, पैशन भी है, एनर्जी भी है, लस्ट भी है, इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, रूठना मनाना, गुस्सा करना, एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करना, एक दूसरे के लिए। कई बार आप लोगों ने ये भी बोला होगा कि तुमसे इस रिलेशन में कुछ नहीं हो पाएगा, मैं मूव ऑन कर रही हूँ या मैं मूव ऑन करने लगा हूँ। या तो पार्टनर ने बोला होगा या आपने बोला होगा, लेकिन वो ना आपसे हुआ ना आपके पार्टनर से। क्योंकि इस रिलेशन में ना आपको यूनिवर्स ने किसी सोचे समझे प्लान के अकॉर्डिंग ही इस पर्सन से आपको मिलाया था। क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे, या ये दुनिया की जो कड़वी सच्चाई है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप लाइफ में ग्रो कैसे करोगे। तो ये सब कुछ एक गॉड प्लान था, ये पहले से डेस्टाइन्ड था। अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है और आप उस रिलेशन के लिए सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उस पर्सन को खुद से कॉल मैसेज नहीं कर रहे, क्योंकि आपको विश्वास है, आपको एक उम्मीद है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि आपने अपना 100% उस रिलेशन में दिया है। और आज भी आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन एक ना एक दिन अपनी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करके डेफिनेटली आपकी लाइफ में कदम बढ़ाने वाले हैं। तो आपका ये सोचना सही है। शायद इसी रीज़न से आप अपने आप को चुप करके बैठ गए हो, क्योंकि अब आपको लगता है कि मैंने जो अपने एंड से करना था वो मैंने कर दिया, अब भगवान जाने या वो पर्सन जाने।
तो ये रीडिंग सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो खुद से ट्राई नहीं कर रहे, लेकिन एक वक्त पर इतना ट्राई कर लिया, इतना एफर्ट लगा लिया या 200% अपना इस रिलेशन में दे दिया। अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस रिश्ते में न्यूट्रल होना चाहिए, मुझे इस रिश्ते में बिल्कुल एक पपेट की तरह नहीं बनना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना आपके माइंड को भी कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पे ना कंट्रोलिंग एनर्जीज के कार्ड्स बहुत प्रोमिनेंट है। तो आप जिसके साथ भी पास्ट में डील कर रहे थे उस पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, कहीं भी उनके बर्थ चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्गली स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैंसर कर्क राशि, पाइसीज मीन राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, वर्गो कन्या राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि और लास्ट है यहाँ पे एक्वेरियस कुंभ राशि। ये राशियाँ आपके पार्टनर के चार्ट के अंदर और उनकी लाइफ के अंदर इन राशियों का करंट एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवनेस नज़र आ रही है और ये राशि वाले लोगों का आपके जीवन में कई दफ़ा आना जाना लगा रहा है। तो आगे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे लाइफ के अंदर, कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी आगे भी जो आपको दो राहे पर खड़ा कर सकती हैं। इस पर्सन को लेकर या दूसरे पर्सन को लेकर आपकी लाइफ में कोई केओस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है और शायद एक ये भी वजह है कि आप इस रिलेशन को लेकर अभी थोड़ा सा अपने आप को साइलेंट कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा अपने आप कुछ चीज़ें इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप चुप हो गए हो इस रिश्ते के लिए, कुछ कर नहीं रहे, तो क्या उसका असर आपके पार्टनर पर पड़ रहा है या नहीं। तो अब क्या है कि ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा झटका सा लगा है, जैसे किसी इंसान ने ना सपने में भी सोचा नहीं होता कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है कि वो भी अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करे, अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़े, अपने जीवन में उसको कहाँ किसको टाइम देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कब पूरा करना है, कैसे करना है, शायद वो चीज़ें आपने सीख ली हैं। आपके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ा है, जिसे कहते हैं कि एक इंसान कब तक एक बच्चों जैसा बिहेवियर करता रहेगा, कभी ना कभी उसको ठोकर लगती है तो आंखें खुलती हैं। आपके साथ वही हुआ है। इस पर्सन ने ना आपको कई बार चोट पहुंचाई है, ना केवल बाहर, आपके दिल के अंदर आज भी इतने गहरे घाव हैं जो आज भी हरे हैं और आप अपने आप को हील करने में कई महीनों से ट्राई कर रहे हो, बट आपको लगता है कि यही कनेक्शन ऐसा क्यों है जिसको मैं भुला नहीं पा रही या भुला नहीं पा रहा। आपके मन में ना ये सवाल बहुत आते हैं और कई बार आपको लगता भी है कि अब मुझे इनसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया, क्योंकि वो पर्सन तो आपका आज भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने ना शायद कभी सोचा नहीं था कि आप इतना टाइम इनसे दूर रह लोगे या बिना कांटेक्ट कॉल किए, बिना मैसेज किए आप अपनी लाइफ को इमेजिन करोगे। तो वो भ्रम आपने तोड़ दिया है, जो कि अच्छी बात है। ऐसी कड़वी दवाई ना कभी कभी इंसान को खा लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कुछ कड़वी चीज़ों का लाइफ में अनुभव नहीं करेंगे तब हमें ज़िंदगी की सिर्फ एक ही तरफ की सच्चाई दिखेगी, सच्चाई का दूसरा पहलू नहीं नज़र आएगा। तो आपके साइलेंट होने के कारण ना इस पर्सन के अंदर वो डेस्परेशन स्टार्ट हो गई है, आपको पाने की तलब, वो तड़प इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इतना ज़्यादा हैरान हो गए हैं क्योंकि इस पर्सन को लग रहा था कि आप इस पर्सन के अलावा अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। शायद आपने लास्ट टाइम जब इनसे बात की थी तो आपने इनको ये भी बोला होगा कि मैं अब की बार इस रिलेशन से जा रही हूँ, बट अब मैं पलट कर वापस नहीं आऊँगी, और आपने वाकई उस बात को पूरा किया है और आज भी आप अपनी उस बात पर कायम हो।
तो आपके पर्सन को ना आपकी खामोशी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये बंदा या बंदी ना अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है। कभी कभी इनका गुस्सा ना अपने घर वालों पे निकलता है, कभी तो ये अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि किसी पर निकाले ना, लेकिन वो जाने अनजाने में निकाल देते हैं। ज़्यादातर मुझे लगता है ये पर्सन ऐसा है, अगर इसकी बातों को ना माना जाए तो ये पर्सन नाराज़ हो जाते होंगे। और कई बार इनका इंटेंशन बस यही होता है कि इनकी हर बात को हाँ में हाँ मिलाया जाए, और शायद कभी कभी इनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बहस हो जाती होगी, क्योंकि मुझे इनका नेचर इनके कार्ड्स में ऐसा नज़र आ रहा है। ये मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर सेक्स में हैं, तभी ये एनर्जी सभी के ऊपर रेजोनेट करेंगी। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है मैं आपको जो जो बता रही हूँ वो सभी देखने वालों की लाइफ में उनके पार्टनर की एनर्जी हो। उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और गाइस, मैं किसी तरह का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी पेमेंट लिंक या कोई वेबसाइट कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं लिखती कि आप मुझे संपर्क करें, किसी समस्या का समाधान चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करें। नेवर एवर। अगर आपको ऐसे कांटेक्ट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं या कोई आईडी दिख रही है, ईमेल आईडी या कोई वेबसाइट लिंक या पेमेंट लिंक, वो सरासर फेक अकाउंट है। वो लोग स्पैमर्स हैं, टॉक थ्रू टैरो का नाम यूज़ करते हैं, डीपी सेम वही लगा लेते हैं ताकि आपको भरोसे में लिया जा सके कि ये मैम ही हैं जो हमें मैसेज कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू से बताया है, जब से चैनल खुला है मैंने आज तक व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में कभी भी नहीं दिया। आप मेरे साथ कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए स्क्रीन पर आपको मेरे डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं वीडियो के अंदर। वहाँ जाइए, चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, या आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो, जो कि ऑफिशियल हैंडल है। और उस ऑफिशियल हैंडल का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगाया हुआ है, तो आप डायरेक्ट उसको क्लिक करोगे तो सीधा आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंच जाओगे। ऑलराइट, वापस आते हैं। आपकी रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एनर्जीज़ आप लोगों की काफ़ी पॉजिटिव है, तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव ही रहने दें। कभी कभी आप फुल मून और न्यू मून के आसपास अपनी एनर्जीज़ में फ्लक्चुएशंस फील करते हो, क्योंकि फुल मून का टाइम और न्यू मून का टाइम हमेशा इस तरह का टाइम होता है जब हमारे इमोशंस या तो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं या बहुत ज़्यादा हम इमोशंस को लेकर डुअलिटी में होते हैं कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं और हम क्यों फ़ील कर रहे हैं। वो केओस होता है हमारे अंदर। तो आपको ना मूड स्विंग्स होते हैं, आपका कई बार दिल करता है कि चलो मैं ही इनके पास चली जाती हूँ, इनको मना लेती हूँ, एक और मौका दे देती हूँ। लेकिन अच्छी बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी एनर्जीज़ को होल्ड कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि अगर आप ऐसा ना करते तो शायद इस पर्सन को जो अकल आनी चाहिए, जो सबक मिलना चाहिए, जो कड़वा घूंट इन्होंने आपको पिलाया है वो इनको भी मिलना चाहिए, ताकि इस पर्सन की आंखें खुलें, अच्छे और बुरे लोगों का फ़र्क ये जान सकें, मतलबी और अनकंडीशनल लव देने वाले इंसान को ये पहचान सके। क्योंकि अब तक तो ये किसी ऐसे रिलेशन में अपने आप को फंसा कर बैठे हुए थे जो इनसे सिर्फ़ और सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा हुआ था। वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर आज भी थर्ड पार्टी में स्टक हैं और बाकी लोगों के पार्टनर अपनी लाइफ में आप ही की तरफ एक स्ट्रॉन्ग और इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि जिस तरह का व्यक्ति उनको ज़िंदगी में चाहिए था, जो एक सच्चा, ईमानदार, प्यार करने वाला, प्यार निभाने वाला और प्यार के लिए इंतज़ार करने वाला व्यक्ति हो, वो सारी खूबियाँ आप में हैं। और ये चीज़ें इनको तब नहीं पता लग रही थी जब आप दोनों साथ में थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंसान को हर बार अपनी लाइफ में समय पर अकल आ जाए। कई बार इंसान को बादाम खाकर अकल नहीं आती, लेकिन दुनिया में अलग अलग जगहों से ठोकर खा के इंसान को अकल आ जाती है, क्योंकि उसको अपनी सेल्फ वर्थ पता लगती है।
जो अब आपने सीखनी शुरू कर दी है। तो मुझे ये बात आप लोगों की अच्छी लग रही है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को ना बैलेंस कर लिया है। या फिर आप वीडियोस देखने के बाद, अगर आपने कोई टैरो वीडियो देखना स्टार्ट किया है, मोटिवेशनल वीडियोस आप देखते हो, मोटिवेशनल कंटेंट आप पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, ब्लॉग्स पढ़ते हो या बुक्स पढ़ते हो, कहीं से इंस्पिरेशन आपको मिल रही है, कहीं से डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, या आपने कोई कंसल्टेशन किसी से लिया है जिसके बाद आपके अंदर ये बदलाव आए हैं। क्योंकि अभी तक आप अगर इस इंसान से अपना दिल ना तोड़वाते तो शायद आप इसी पर्सन को मौके पर मौका देते रहते और सामने वाला इंसान आपके मौके पर हमेशा चौका ही मारता रहता, कभी भी उसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन ना होता। और अगर अपनी गलतियां किसी को एहसास नहीं होंगी तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट और फ्यूचर सेटलमेंट कैसे प्रोवाइड करता या करती। ठीक है, तो आपके चुप होने के बाद ना इस पर्सन की ट्यूबलाइट जलनी स्टार्ट हो गई है, दिमाग की बत्ती जल रही है। और बहुत जल्द ऐसा होगा कि इस पर्सन को अपनी गलतियों का पछतावा होगा और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है, बुरा किया, भला किया, अच्छा किया, गलत किया, किसी के कहने पर इस पर्सन का ब्रेन वॉश हो गया, या किसी ने इनको कंट्रोल किया हुआ था, या ये डरते थे आपकी तरफ आने से, इनके खुद की कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, फियर्स थे, या ये पर्सन ही ऐसा था जो लाइफ में बैठे बिठाए सब कुछ चाहता था, कभी भी स्ट्रगल नहीं करना चाहता था या कभी मेहनत नहीं करना चाहता था रिलेशन को बचाने के लिए। तो आपके आने के बाद इस पर्सन को पता लगा है कि ट्रू लव कहने से नहीं होता, ट्रू लव के लिए इंसान को एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो आपने ना ये बातें इनके ज़िंदगी में आने के बाद इनको सिखाई हैं, चाहे आपने वर्बली बताई हो, चाहे आपने एक्शंस करके दिखाए हों, चाहे आपके सेपरेशन में जाने के बाद इस पर्सन को डिवाइन गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हुई है। तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपके चुप होने से, आपके साइलेंट होने से इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से असर पड़ रहा है और आपने इस पर्सन के दिल में वो एक ऐसी जगह बनाई है कि शायद इनको अब लगने लगा है कि वो जगह दुनिया में कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता, ना ही आपका कोई रिप्लेसमेंट इनको आज तक मिला है। क्योंकि कई बार चकाचौंध की ज़िंदगी से हम प्रभावित हो जाते हैं। हम अपने दोस्तों को देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग अपने रिलेशनशिप में, अपने कपल्स में, अपनी लव लाइफ में कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उनकी लाइफ कंप्लीट है, सॉर्टेड है, और हम भी उस तरह की लाइफ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो कई बार दोस्तों के कहने पर हम कुछ गलत और अनचाहे रिश्तों में पड़ जाते हैं, जो बाद में हमें पता लगता है कि नहीं, दूर से दिखने वाली जो चकाचौंध है वो सिर्फ दूर से ही ठीक लगती है। पास जाकर जब उन रिलेशनशिप्स को इन्होंने एक्सपीरियंस किया तो इन्होंने पाया कि सब कुछ एम्प्टी है, खाली है। तो डेफिनेटली आपकी चुप्पी का असर इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर दे रहा है। और कई बार तो इनको रात को अचानक नींद भी टूटती होगी, नाइटमेयर आता होगा, या कोई आपका ऐसा एहसास होता होगा कि आप इन्हें याद कर रहे हो, और ये रात को अचानक आपका बौखलाकर सोशल मीडिया भी देखते होंगे कि चलो देख लूँ कि कहीं वो ऑनलाइन तो नहीं आ रखी या ऑनलाइन तो नहीं आए हुए, या ये आपके साथ भी होता होगा। क्योंकि आप में से बहुत लोग अपने किसी ट्विन फ्लेम के साथ हैं रिलेशन में, और कुछ लोगों का ये कनेक्शन एक डीप लेवल का सोलमेट रिलेशन है, जिसमें आप अपनी सोल से एक खिंचाव और एक लगाव इस पर्सन की तरफ फील करते हो। तो गाइस, अगले कुछ कार्ड्स में ये भी पता लगता है कि आपके पर्सन अपनी गलतियों पर काम करने के लिए भी रेडी हैं और ये कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में आ रहे हैं। अभी तक तो ये पर्सन ज़िद्दी था, गुस्सैल था,
डोमिनेट करने वाला इंसान था। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज आ गया है इनमें, लेकिन एटलीस्ट इस पर्सन में इस तरह का बदलाव आ गया है कि अगर आप इन्हें बोलोगे कि आपको ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए, तो ये आपके साथ उन चीज़ों को या उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए आपकी बातों में सहमति जताएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी गलतियों को भी ये समझ रहे हैं कि हमेशा मैं ही राइट नहीं है, वो पर्सन भी राइट होते थे, उनका कहा सच निकला। कई बातों के लिए आपने इनको बोला होगा कि आपकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, आप कुछ लोगों के बहकावे में आ जाते हो और अपना रिलेशन ख़राब हो जाता है, तब ये मानते नहीं होंगे। अब इनको पता लग रहा है कि आप वाकई सही थे, क्योंकि कुछ ना कुछ इनको कड़वे लेसन मिले हैं और आगे भी मिलने वाले हैं। तो गाइज़, ये रीडिंग उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट होगी जिन लोगों की ज़िंदगी में वो सिचुएशन आ गई है कि अब आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को सीरियस ले रहे हो, स्पेशली अपनी ज़िंदगी को, जहाँ पर अभी तक आप इस पर या इस रिलेशन पर बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे। कई बार आपकी शायद घर वालों से भी लड़ाई हो जाती होगी इस पर्सन के कारण, या दोस्तों से लड़ाई हो जाती होगी, या कुछ दोस्त आपने इस रिलेशन के लिए छोड़े होंगे क्योंकि इस पर्सन को आपके कुछ फ्रेंड सर्कल से प्रॉब्लम थी या जलन थी या इनसिक्योरिटी थी। अब आप वो टाइम एंजॉय कर रहे हो कि मैंने इस पर्सन के चक्कर में अपनी लाइफ की दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमेशा निगलेक्ट किया या उनको मैं साइड ट्रैक करती आई हूँ। तो आपको अपनी वर्थ पता लगी है, आप सेल्फ लव कर रहे हो, लाइफ में ग्रो करने का आपका जो एक पैशन है, एक गोल है, उस पर आप चल पड़े हो और प्लीज़ कीप डूइंग दैट, क्योंकि वही चीज़ें आपको कंप्लीट फील कराएंगी, हैप्पी फील कराएंगी और इस पर्सन को रिग्रेट की एनर्जी फील कराएंगी। तो आज के लिए इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, और ये रीडिंग सभी लोगों के लिए थी, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स, तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ये रीडिंग जनरल है, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी रीडिंग क्लेम हो जाती है और आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट रहती है। तो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।